गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखेंगे। यह एरिया बाउंड्री रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, स्केच द रीजन कॉमन टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। गिवन इक्वेशन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो यह 4 0 यह आपका 0 0, ठीक है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो यह आपका यह पैराबोला। तो कह रहा है कि जो दोनों के बीच में कॉमन है, तो कॉमन पार्ट क्या है? यही आपका कॉमन पॉइंट है, इसी का एरिया फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। तो ये जो इसका एरिया है वह कहां से कहां तक, 0 से लेकर यह अभी हम सॉल्व करेंगे। 2√3 2 आएगा, यह -2√3 2 आएगा, यहां तक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर हम सर्किल के थ्रू यह पूरा एरिया फाइंड कर दें और फिर इस पैराबोला के थ्रू यह एरिया फाइंड करके टोटल में से माइनस कर दें, तो जो कॉमन रीजन है उसका एरिया आसानी से फाइंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं और इसको पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। देखिए हम लिख दिए 6y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको जब हम करेंगे तो y प्लस 8 आएगा और y माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0। नाउ लेट y minus 2 is equal to 0, y is equal to 2. Put y is equal to 2 in equation 2. X square is equal to 6 into 2, x is equal to 2 under root 3. तो यह प्लस माइनस के रूप में, तो यह इसके पॉइंट हो गए। तो हमें जो एरिया फाइंड करना है वह इसका 0 से लेके कहां तक, 2√3 तक। तो इस तरह से हमने आपको कल कैसे ड्रा करेंगे सिखा दिया और फिर कैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं वह सिखा दिया। अब हम एरिया फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एरिया इक्वल टू 0 से 2√3 सर्किल का यही है, तो आपको मिलेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर dx और फिर माइनस, ध्यान दीजिएगा 0 से लेके वही 2√3 और यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 6 dx। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला मालूम है आपको, और यहाँ देखिए चूंकि
अप डाउन दोनों पार्ट में था, इसलिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 कॉमन हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं, तो यह x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2 n4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। यह हो गया आपका 0 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 पाई अपॉन 3 18 0 से 2 अंडर रूट 3। कोई डाउट नहीं स्टूडेंट्स? चलिए वैल्यू पुट किया जाए। 2 यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 करेंगे तो अंडर रूट 3 बचेगा। यहाँ देखिए 2 अंडर रूट 3 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 4 4 3 12, 16 में से 12 जाएगा 4, तो यह बचेगा आपका 2 प्लस यह 2 होगा। यहाँ देखिए रखेंगे 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, अंडर रूट 3 अपॉन 2, और किसका होता है 60 का होता है, तो इंटू पाई बाई 3। फिर माइनस पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, टर्म 0 हो जाएगा, टर्म 0 हो जाएगा माइनस। इसको पुट करेंगे तो यह 8 3 24 अंडर रूट 3 18 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 पाई बाई 3, और यह 6 8 2 4 जाए 8 2 3 जा, यानी 6 4 जा 24 6 3 जा 8, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया हमने 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस करेंगे 2 3 जा 6 में से 4 जाएगा 2, तो 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 प्लस 2 पाई अपॉन 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 पाई अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। तो यह आपका आंसर रहा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे यहाँ a स्क्वायर होता है, हमने केवल a लिखा है, तो यह 16 हो जाएगा, फिर यह 8 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 8 हो जाएगा, फिर ये भी 8 हो जाएगा, और यह आपका 16। ठीक है, ये फार्मूला में x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 होता है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, a/2 में लिखा था, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इस तरह से आपका आंसर 4 अंडर रूट 3 प्लस 16 पाई अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप इनको भी सॉल्व करेंगे, जो भी नहीं आएगा आप पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।